नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा और आज उपस्थित हूँ आपके बीच फिर से रश्मि रथी सर्ग की कुछ अंश को लेकर और आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे। इससे पहले कि मैं आपको कर्ण की व्याख्यान करूँ रश्मि रथी के माध्यम से, महारथी कर्ण जिनका नाम ही बहुत ही सम्मान के साथ जुबान पे आता है, उनका वर्णन रश्मि रथी के माध्यम से जो रामधारी श्री दिनकर जी ने बहुत ही सरल और सहज भाषा में किया है, मैं आपके बीच प्रस्तुत करूंगी अपनी वाणी में। लेकिन इससे पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे और जितने भी सर्ग हैं रश्मि रथी के, वो सभी आपको सुनने के लिए मिले, सीधा आप तक पहुंच जाए। पता है लाइक और कमेंट तो आपको पसंद आएगी तो आप ज़रूर करेंगे, लेकिन जब आप चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है, एक ऐसा मोटिवेशन जो कुछ करने को जी चाहता है कि जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे मित्र रूप से यूट्यूब पे हमारे चैनल को देखते हैं, उनके लिए ज़रूर कुछ अच्छा करना चाहिए। तो ऐसे अच्छी जानकारी मिले आपको, इसके लिए आप पहले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं बढ़ती हूँ आगे की ओर। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास। ज्ञान ध्यान शस्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में नीरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित वार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का सबसे बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट परी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे संदेश, बहुत ही बढ़िया चित्रण रामधारी श्री दिनकर जी का। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, रंग भूमि में जब अर्जुन था समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीर भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व से
फूल। कहा, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व से फूल। अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ। चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख, आंख खोल कर देख, कर्ण के हाथों का व्यापार। फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चित्रण, बहुत ही खूबसूरत चित्रण। जब अर्जुन अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे रंगभूमि में, उस वक्त कर्ण अपने वान धनुष का संधान किए हुए प्रवेश करता है और कहता है कि ऐ अर्जुन, तालियों की गड़गड़ाहट से क्या फूल रहे हो? क्या घमंड से उठ रहे हो? क्यों अपने को गर्वान्वित महसूस कर रहे हो? अभी तुम्हारा जो ये यश है, मैं उसे अभी अभी वो धूल में मिल जाएगा, यानी तुम्हारा ये गर्व, ये घमंड चूर चूर हो जाएगा। कहता है, तूने जिन कलाओं की प्रदर्शन की है मैं वो सब दिखला सकता हूं। उनको तो छोड़ो, मैं चाहूं तो कुछ नया भी तुमको सिखला सकता हूं। कहता है कर्ण, नहीं, जो थोड़ी सी प्रशंसा पे फूले समाये, घमंड से भर जाए, वैसे नर को धिक्कार है। आगे सुनिए। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रन की। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रन की। सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक, जन का पारावार। गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी। फिरा कर्ण त्यों कह उठे साधु साधु नर नारी। राजवंश के नेताओं पर परी विपद अति भारी। क्या बात है, क्या बात है। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास। एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास। एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। क्या बात है। अर्जुन से उस तरह की बात कहकर कि थोड़ी सी यश पे क्या फूले समाते हो, जो तुम्हें नहीं आता मैं वो भी सिखला सकता हूँ। और जैसे ही उन्होंने यानी कर्ण ने अपनी कलाएं रंगभूमि में प्रदर्शन करना शुरू किया, तो वहां पे बैठे जितने भी थे, अर्जुन, भीष्म, द्रोण, सभी के चेहरे उदास होते चले गए, क्योंकि सभी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। स्तब्ध थे सभी कि आखिर ये क्या है और कहाँ से आया है, क्या दिख रहा है ये। बस एक ही ऐसा योद्धा था जो आगे बढ़कर कर्ण को शाबाशी देता है, और वो है दुर्योधन। यहाँ पे नाम उनका सुयोधन है। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर
उसने ललकारा द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को, फिर उसने ललकारा अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। यहां पे कर दी उन्होंने एक बात, क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यों ही नहीं लड़ेगा जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। बहुत करुण, बहुत दारुण या पीड़ा देने वाली वाक्यांश जो कर्ण को भीतर तक छेद कर रख देता है, उसका हृदय विदीर्ण हो उठता है इस बात से। जब कृपाचार्य ये कहते हैं कि नहीं, ये तो क्षत्रिय है, इसकी कुल, इसका वंशज सभी का पता है, ये ऐसे ही कैसे किसी अरे गहरे खैरे से लड़ाई लड़ने लगेगा, हाथापाई करने लगेगा। ये तो भरत वंश में जन्मा है। ये बातें कर्ण को भीतर तक झकझोर कर रख देती है। कहता है जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य, जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन, सूत पुत्र हूं मैं लेकिन, थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। हैं कि सूत पुत्र हूं मैं लेकिन पिता पार्थ के थे कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। बहुत बढ़िया, कर्ण ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रश्न किया। कहा कि जाति क्या है मुझे क्या मालूम, इसकी परिभाषा क्या है मुझे क्या मालूम। मेरा तो अपना शौर्य ही मेरी जाति है, मेरी अपनी शक्ति हमारी जाति है, हमारी अपनी क्षमता ही हमारी जाति है। जाति पूछने वाले वो लोग होते हैं जो पाषंड होते हैं, यानी पाखंड करते हैं। चलो मान लिया कि मैं सूत पुत्र हूं, कर्ण कहते हैं चलो मान लिया मैं सूत पुत्र हूं, लेकिन इतना तो बताओ कि पार्थ के पिता कौन है। अगर हिम्मत है तो कहो, शर्म से चुप मत रह जाओ। चलिए आज यही तक, फिर मैं अगले दिन आपसे मिलूंगी फिर से रश्मिरथी के सर्ग भाग 1 का कुछ अंश के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप सभी को नमस्कार।